हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम 11th क्लास का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑपरेशनल पार्ट मैं आपको करवा चुका हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंजुगेट और मॉडुलस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैं आपको पिछली क्लास में भी सारी चीज़ें रिपीट करवाई थी। अब आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे तो ये ऑपरेशंस हमारी और आगे काम आएंगी, यूज़ होंगी, तो आपको और थोड़ी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और बच्चों, आप लोगों ने जितना मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी तक करवाया है उसकी प्रैक्टिस की है। मैंने बोला था कि प्रैक्टिस जो है वो, हालांकि 5.1 एक्सरसाइज के मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सारे के सारे करवा दिए थे। कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, वो आपने किए होंगे, और उसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे। मैं मानता हूं अभी तक मेरे पास किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन भी दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे का टॉपिक। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये तो सीख लिया है, लेकिन अब इसमें एक और चीज है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, ठीक है, क्या हम इसको एक प्लेन में, प्लेन मीन्स जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ के लिए हम एक ड्रॉ करते हैं ना, दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा प्लेन होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश या वाई एक्स नेगेटिव, ये वाई डैश या वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। ठीक है, इसमें x डैश और y डैश, इनको नेगेटिव बोलते हैं हम, y नेगेटिव एक्सिस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, क्वाड्रेंट्स होते हैं इसके 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वही चीज प्लेन आपको यहां पर समझना है। अब रियल नंबर्स में अगर हम, रियल नंबर्स में अगर हम कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड -1, -2, -3, -4। अगर हमने कोई पॉइंट पुट प्लेस करना है -3, 2, तो -3, 2 जो है x एक्सिस पर -3 ये, और 2 ऊपर, ये पॉइंट जो है हमारा -3 और 2 होगा, ठीक है। ये हमारा रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता था। और दो पॉइंट्स अगर हम ऐसे करें कि एक पॉइंट अगर हम 2 और -3 लें, तो 2 और -3 वो हमारा पॉइंट ये वाला हो गया, ठीक। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था। अब ये तो हमारा रियल नंबर्स का था। अब अगर नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इस -3 और 2 को अगर मैं z इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा लिख दूं, तो यहां पर बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस का पॉइंट है, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है, ये आपका प्लेन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो यहां पर ये पॉइंट जो है -3 और 2, ये वाला पॉइंट जो है आपका -3 और 2, ये जो x एक्सिस है वो आपका रियल एक्सिस कहलाता है। इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। क्योंकि इस पर हमारा सिर्फ रियल नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, और y एक्सिस हमारा इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है, क्योंकि
इमेजिनरी एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई प्योर इमेजिनरी नंबर है, अगर कोई प्योर इमेजिनरी नंबर है, y इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं कि 2 आयोटा, तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम 0 प्लस 2 आयोटा लिख सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा हुआ x एक्सिस 0 और y एक्सिस 2, तो 0 और 2, 0 और 2, ये पॉइंट हमारा 0 और 2 हो गया और वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा क्योंकि ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह से अगर मैं प्योर रियल नंबर लिखूं और मैं लिखूं यहां पर के 4 को हम इमेजिनरी नंबर में अगर लिखना चाहें तो 4 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं और इसको कोऑर्डिनेट्स 4 और 0 हो जाएंगे और 4 और 0 हमारे ये वाले पॉइंट्स होंगे। 4 और 0 हमारा ये वाला पॉइंट होगा, 4 और 0, ठीक। और ये हमारा रियल एक्सिस पर होगा क्योंकि ये प्योर रियल नंबर है, ठीक है। अब नंबर को इस पर रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड, और इस प्लेन को, इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस वाले प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, और वो होता था हमारा रियल प्लेन जिसमें रियल नंबर्स रिप्रेजेंट हो, x भी रियल है और y भी रियल है, वो रियल प्लेन है। और जिसमें x रियल है और y इमेजिनरी है उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है हम आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं। ये मैथमेटिकल वर्ड है, इसको हम आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्गेंट प्लेन, ठीक है। ओके, अब कोई भी नंबर अगर आपने एक, अगर मान लो नंबर दे रखा है आपका, से आई से 1 प्लस √3 आयोटा, अब 1 प्लस √3 आयोटा, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स इसके 1√3 हो गए, और 1√3 जो है 1.73 के आसपास होगा, तो ये 1.73 यहां पे हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, और 1.73 लगभग यहां पर ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम 1 और √3 बोलेंगे, ये पॉइंट इस तरह से, तो ये इसको हम 1 प्लस √3 आयोटा बोलते हैं, ठीक है। ये हम आर्गेंट प्लेन पर या कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझाया है। a प्लस बी आयोटा को करना है तो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस वाले को, इसको टोटल को हम a, b बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ये पूरा का पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आगे 11th में पढ़ेंगे, तब मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसमें पहली जो एंट्री होती है उसको हम बोलते हैं एब्सीसा, और दूसरी एंट्री को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हैं। और ये जो आर्गेंट प्लेन वाला, कॉम्प्लेक्स प्लेन वाला टॉपिक है, ये भी किसी किसी स्कूल में करवाएंगे, किसी किसी स्कूल में नहीं करवाएंगे, कहीं कहीं ये टॉपिक कटवा देते हैं। अब कोई करवाएगा कोई नहीं करवाएगा, लेकिन मैं अपनी क्लास में यूट्यूब पर ये टॉपिक पूरा का पूरा करवाऊंगा, ताकि जिसको समझना हो, जिसके स्कूल में करवाया गया हो, वो इसको आसानी से समझ सके, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और आगे चीज इसमें सीखेंगे कि इसका एक, ये तो ये हो गया कि रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। इसमें अब हम एक एक, इसमें आता है कि मॉडुलस z इज इक्वल टू क्या होता है। मॉडुलस z मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस z क्या होता है। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, देन
मॉडुलस जेड इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट, और ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, मॉडुलस जेड इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब रियल पार्ट, रियल कोएफिशिएंट और इमेजिनरी कोएफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम का स्क्वायर रूट इस मॉडुलस जेड होता है, और हम इसको मॉडुलस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर हमें इस पर रिप्रेजेंट करना हो प्लेन पर, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैं सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये मिटा देता हूँ कि इन पॉइंट्स की अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसको a प्लस बी आयोटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस a है x एक्सिस पर, और ये डिस्टेंस जो है b है x एक्सिस पर, ये a है ये b है, तो ये पॉइंट हमारा a कॉमा b हुआ। ठीक है, और इसको मैं अगर p लूं तो ये आपका OP जो है ये डिस्टेंस हो गया आपका OP। अब OP क्या है कि OP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से एक पॉइंट का डिस्टेंस, वो जो है यहां ओरिजिन से इसका डिफरेंस, वो जो डिस्टेंस वो। अब ये यहां पर ये देखो, ये जो इसको मैं ए पॉइंट, यहां पर ए, इसको मैं ना जोड़ दूं, इसको मैं ए अगर नाम दे दूं, इसको मैं अगर बी पॉइंट नाम दे दूं, तो यहां पर ओ ए इज इक्वल टू आपका स्मॉल ए है, और ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी है। ये ओ बी है, ये ओ ए है, और ओ बी को हम इज इक्वल टू पी ए भी लिख सकते हैं, ये पी ए भी है। ठीक है, तो यहां पर ये 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर होता है क्योंकि ये प्लेन परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस अगर a है और ये डिस्टेंस अगर b है, तो ये OP जो है वो हाइपोटेन्यूज है, वो इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, और यही आपका मॉडुलस z होता है। मॉडुलस z इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम मॉडुलस z बोलते हैं। जो चीजें हमने सारी की सारी पढ़ी थी, अब उसको हम प्लेन के रूप में, प्लेन के नजरिए से हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक और इसमें चीज है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? वो पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म जो है, इफ z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा है, देन इट्स पोलर फॉर्म इज, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट यहां पर, फिर उसको प्रूव करवाऊंगा। पोलर फॉर्म इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस r इंटू साइन थीटा इंटू आयोटा। ये जो है आपका पोलर फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं? यहां पर इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं, तो यहां पर, और इसको मैं आर मान लूं, ये आर मान लूं, आर इज इक्वल टू, यहां पर आर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो आर होता है, और थीटा जो है ये एंगल होता है, ये एंगल हमें निकालना होता है। ठीक है, अब यहां पर इससे क्या हमें ये हुआ कि अगर ये वाला और ये वाला इक्वल है तो हम कहेंगे ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा इंटू साइन थीटा। देन ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यहां से आया आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी। मैंने बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो मैंने यहां पर रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल पुट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं एड स्क्वायर एंड ऐड, इन दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो। इसका स्क्वायर किया तो ये आया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। आर स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो ये आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही हमारा आर आ रहा है। ये आर हम पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? क्वेश्चंस हमारे आते हैं कि आपको पोलर फॉर्म में गिवन है और आपने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, या कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको आपने पोलर फॉर्म की फॉर्म में लिखना है। इसको हम जो थीटा एंगल होते हैं इसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। थीटा एंगल को हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब है एंगल ऑफ इमेजिनरी एंड रियल नंबर्स। ठीक है, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं वो अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे और फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे करते हैं वो हमने पहले किया हुआ है, लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा इन पोलर फॉर्म। रिप्रेजेंट z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा इन पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है आपने। ठीक है, पोलर फॉर्म में निकले का फॉर्मूला क्या है कि हमारा यहां पर a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू रूट 3 है। यहां पर r हमारा क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही आ रहा है हमारा। ठीक है, ये इज इक्वल टू हुआ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, इट इज इक्वल टू 2। इसमें चीज ध्यान रखनी है कि r को हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि r जो है वो डिस्टेंस है। OP जो मैंने बताया था, ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। तो r आ गया हमारा। ठीक है, अब पोलर फॉर्म हमारी क्या है कि यहां पर a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इससे हम a और b की थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये आया हमारा, a है हमारा 1, r है हमारा 2 कॉस थीटा। ठीक है, a हमारा, ठीक है, और b है हमारा
√3 और ये है 2 साइन थीटा, ये आया 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, इससे थीटा की आप वैल्यू निकाल लो, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इनकी वैल्यू 0 to 90 के बीच में होगी, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स निकालना सिखाया था। यहां पर कॉस थीटा हाफ कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो है π/3 होता है। ये डिग्री फॉर्म में है और ये आपका रेडियन फॉर्म में है। √3/2 वो भी π/3 होता है और वो साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू π/3, तो हमारा आ गया यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू π/3। तो अब इसकी पोलर फॉर्म क्या हो गई हमारी, पोलर फॉर्म में लिखना था ना हमने क्या किया है कि पोलर फॉर्म के लिए हमने आर की वैल्यू निकाल ली और थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब पोलर फॉर्म हमारी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आई, ये है। अब ये हुआ आर हमारा कितना है 2, तो ये 2 कॉमन ले लिया हमने, cos π/3 प्लस आर हमारा 2 कॉमन बाहर आ गया, इसको आयोटा इंटू साइन π/3, ये हमारी पोलर फॉर्म हो गई। अब मैं यहाँ पर π/3 की और साइन π/3 की वैल्यू पुट कर दूं तो हमारा आंसर 1 + √3 आयोटा ही आंसर इसका आ जाएगा। ये 2 नहीं है, ये z है, इसको 2 मत समझना कोई, इट इज z। ठीक है, कोई भी नंबर उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, इज द मेथड टू कन्वर्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस r sin थीटा आयोटा। ठीक है, अब इसमें जो एक्सरसाइज आपकी, ये एक और क्वेश्चन है इसमें, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16 ओवर 1 + √3 आयोटा, इसको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में अगर कभी भी आयोटा है तो पहले उसको a + b आयोटा की फॉर्म में हमें लेके आना है। a + b आयोटा की फॉर्म में लाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम पहले रैशनलाइज करेंगे, तो -16 1 + √3 आयोटा इंटू 1 - √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - √3 आयोटा, ये आंसर हो गया। -16 इंटू 1 - √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1² -√3 आयोटा होल स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू -16 इंटू 1 - √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, इट इज 1 - 3 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये इज इक्वल टू हुआ -16 इंटू 1 - √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 + 3 4। ठीक, ये हो गया, -16 ही है ना, हाँ ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया 4, और ये -4 अंदर गया तो ये आया -4 + √3 आयोटा। ठीक, ये आपका a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें r इज इक्वल टू a² + b² है, तो यहाँ पर हम 4² + √3² हम इसको लिखेंगे। ठीक है, r इज इक्वल टू 4² + 4 √3 लिखेंगे इसको। ठीक है, यहां पर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आएगा। ठीक है, तो ये आया -4 का स्क्वायर, तो ये आया 16 + 16 इंटू 3 सिर्फ 48 एंड इट इज 64। तो r इज इक्वल टू r² इज इक्वल टू हमारा 64 आ गया, तो r इज इक्वल टू हमारा 8 आ गया। अब r 8 आ गया। ठीक है, अब r अगर 8 आ गया
तो हमने क्या लिखना है कि A इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड B इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू आ गई ना हमारी। A इज इक्वल टू मीन्स A क्या है, -4, -4 इज इक्वल टू 8 cos theta and B is equal to B is this 4 root 3 is equal to 8 into sin theta। ठीक, ये आया -1/2 is equal to cos theta and it is √3/2 is equal to sin theta। अब ये जो है -12 cos थीटा है, और cos थीटा नेगेटिव कब होता है, कब होता है cos थीटा नेगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस, और cos की वैल्यू हाफ कब होती है, π/3 पर। तो ये हुआ पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू थीटा एंड इट इज 2π/3। और इसी तरह से साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और √3/2 60 डिग्री पर होता है, तो ये भी पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 2π/3। दोनों से निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, तो हमारा एंगल आ गया 2π/3। अब इसकी पोलर फॉर्म हो गई आर, आर है हमारा 8 cos 2π/3, ठीक है, प्लस 8 साइन 2π/3 आयोटा। ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है। तो इसकी पोलर फॉर्म जो है, इस क्वेश्चन की पोलर फॉर्म जो है वो ये वाली है। कुछ नहीं है, देखो पहले स्टेप्स आपको याद रखने हैं, स्टेप्स आपको समझने हैं कि पोलर फॉर्म हमारी जो होती है आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा होता है, आर आयोटा इंटू साइन थीटा होता है, ये होता है हमारा, ठीक है। अब आर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है r² इज इक्वल टू a² प्लस b², और थीटा निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। पहले आर निकाल लो, आर से फिर हम कॉस थीटा इज इक्वल टू एक नंबर आ जाएगा, उससे हमारी थीटा निकल जाएगी। थीटा और बार की वैल्यू आप उसे पुट कर दो, वो आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 है, कह रहा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब z इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस निकालना है 1 माइनस √3 आयोटा। यहां पर एक मैं एक्सरसाइज ले रहा हूं, ये एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहां पर बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि उसका मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, उसका एंगल निकालना है। तो z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा है, ठीक है। मॉडुलस z इज इक्वल टू a² प्लस b² का स्क्वायर रूट होता है, और ये इज इक्वल टू आपका 1² प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, और ये इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2 होता है। मॉडुलस हमारा 2 हो गया, और यही मॉडुलस हमारा r होता है। r इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया, ठीक। अब वो कह रहा है इसका आर्ग्यूमेंट निकालो। आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल। यहां पर हम करेंगे r cos थीटा इज इक्वल टू a होता है, r हमारा 2 आ गया, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू a हमारा 1 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ हो गया, और cos की वैल्यू हाफ कब होती है, 60 डिग्री पर। तो यहां से आया हमारा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/3, ठीक। आप इससे कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। कह रहा है कन्वर्ट ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। अब मैं एक क्वेश्चन इसमें ले रहा हूं जो कि हमने पोलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट
करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 6 है वो z इज इक्वल टू -3, ये एक नंबर है। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये नंबर है तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम इज इक्वल टू -3 प्लस 0 आयोटा लिख सकते। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। अब यहां पर इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है हमारा। ठीक है, यहां पर -3 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 आ गया। आर इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया, आर 3 आ गया। अब आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए होता है, ए हमारा -3 है और आर हमारा 3 है। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 हो गया। अब कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है? कॉस थीटा नेगेटिव आपका 90 डिग्री पर होता है। कॉस थीटा आपका 90 डिग्री, ऑल साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? π/2 पर। ठीक है, और नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में और थर्ड में है। मैं यहां पर इसको पाई प्लस π/2 अगर लूं तो ये 3π/2 आ गया, ये हमारा थीटा आ गया। ठीक है, ये हमारा थीटा आ गया। इससे अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर कॉस थीटा, आर मीन्स 3 इंटू कॉस 3π/2 प्लस 3, आर हमारा 3 है ना, और बी हमारा क्या है? 0। हाँ, यहां पर बी की वैल्यू अगर हम पुट करें वही चीज आएगी यहां पे, कॉस 3 इंटू कॉस साइन 3π/2 आयोटा 3 आयोटा, ये इसकी पोलर फॉर्म हो गई। ठीक है, अब एक इसमें आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने वो वाली करी थी जिसमें d इज इक्वल टू लेस देन, d इज ग्रेटर देन 0 होता है, जिसमें डिस्क्रीमेंट यहां पर d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अगर इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रियल रूट्स होते हैं। अब हमने वो वाला सिचुएशन करनी है जहां पर d लेस देन 0 हो, मतलब नो रियल रूट्स हो, तो इसका मतलब उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब वो इमेजिनरी रूट्स हम कैसे निकालेंगे, अब हम एक क्वेश्चन उसका करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन है √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कर रखी है, इसको मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूं। यहां पर x इज इक्वल टू d निकालते हैं पहले, d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac है। ये इज इक्वल टू आया b स्क्वेयर मीन्स 1 स्क्वेयर, x का कोएफिशिएंट b है 1 माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2। ठीक, ये आ गया 4 इंटू 2 8, 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7। तो d हमारा -7 आ गया। अब d लेस देन 0 है तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, लेकिन -7 का हम रूट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है वो √7 आयोटा होता है। ठीक है, -1 की जगह हमने यहां पर आयोटा लिख दिया। बस इतना करना है और कुछ नहीं है। उसके बाद x की वैल्यू आप निकाल लो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। इसको सॉल्व कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। -b का मतलब -1 प्लस माइनस √7 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2√2 एंड इट इज इक्वल टू
अगर हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं तो रैशनलाइज कर लो, नहीं तो हम इसका आंसर -1/2√2 प्लस माइनस √7/2√2 आयोटा, ये इसका x की दो आंसर्स आ गए। ये इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए आंसर इसको हम नो रियल रूट्स कहते थे वहाँ पर। 10th में आपने रियल और रियल रूट्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ आपको नॉट रियल रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको इसका और करवाऊंगा और उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है इस चैप्टर की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं बहुत कुछ इसमें करवा चुका हूँ। एक क्वेश्चन हम और थोड़ा सा लेंगे, x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac दैट इज 3² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 एंड इट इज इक्वल टू 9 माइनस 20 इज इक्वल टू -11। ठीक है, √d इज इक्वल टू, ये d आया, √d इज इक्वल टू -11 का रूट और -1 का रूट जो है वो आयोटा होता है, तो ये √11 आयोटा हो गया। और x को निकालने का फॉर्मूला हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बहुत प्रैक्टिस की है। अब इन क्वेश्चंस को, इसको आगे करने के लिए कुछ नहीं करना, -b मीन्स -3 प्लस माइनस √11 आयोटा डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 2। ये आंसर हो गया -3/2 प्लस माइनस √11/2 आयोटा, ये इसका आंसर हो गया। ये x की दो वैल्यूज हो गई, हमारा x इज इक्वल टू -3/2 प्लस √11 आयोटा/2 एंड -3/2 माइनस √11/2 आयोटा, ये हमारे दो इसके आंसर्स हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर d हमारा <0 हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ख़त्म हो गया है। इसकी प्रैक्टिस करो, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री और सेट्स की और बाकी चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस में लगे रहो। 5 चैप्टर्स की प्रैक्टिस, आपके 5 चैप्टर्स हो गए, तो इसका मतलब आपका शायद फर्स्ट टर्म का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में शायद इतना ही आएगा, 5 ही चैप्टर्स आएंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और जाने से पहले फिर वही कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है, मैथ्स को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जाने से पहले फिर वही कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। और अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।